सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसके बिना हम इंग्लिश का सेंटेंस जो है प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। जैसे मैंने कहा मैं गाया करता था, अगर आपने इंग्लिश में बोलना है मैं गाया करता था तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू सिंग। मैं दौड़ा करता था, आई यूज्ड टू रन। मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक। मैं बात किया करता था, आई यूज्ड टू। Hello everyone, welcome back to Easy English Tuner. Well, I am Sanjay Negi. Today I brought very important topic. Topic name is sentence structure. Do you know without sentence structure we cannot make any kinds of sentence properly, and we cannot talk proper English, we cannot speak proper English without any sentence structure. So we have to know that what is the actual sentence structure of English grammar. So today I brought this topic is very important. So keep watch my video, do like, share and comment. Today I don't want to waste your time because time is very precious. I know very well. So shall we start our topic? Okay, but okay guys. So today our topic name is sentence structure. This is the heading of topic: sentence structure. Okay, now I'm going to explain in Hindi language because some people watch my video, that kind of people who cannot understand English. That's why I used to use Hindi language. That's why I'm going to use Hindi language, both of language. Alright, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसके बिना हम इंग्लिश का सेंटेंस जो है प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। वैसे हम टूटा फूटा इंग्लिश बोल सकते हैं, पर वो बोलना पड़ेगा। जब आपको इंग्लिश बोलना है तो पहले टूटा फूटा इंग्लिश से ही शुरू करना है, और अगर आपने अच्छा इंग्लिश बोलना है तो धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि इंग्लिश बोलते समय हमने सबसे पहले क्या यूज करना है, कैसा यूज करना है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको रखते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का प्लेस यानी कि और सब्जेक्ट का जो जगह होता है वो हमेशा पहले नंबर पे ही होता है। सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस नहीं रह सकता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में आता है। सब्जेक्ट कभी लास्ट में यूज नहीं कर सकते हम। सब्जेक्ट की शुरुआत हमेशा पहले नंबर पे ही होता है, ठीक है। जैसे मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं एक लड़का हूँ, तो मैं हमारे लिए सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, आई एम अ बॉय। तो आई एम अ बॉय हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बॉय इज आई एम, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बॉय इज एम आई ये भी नहीं बोलेंगे आप, हम बोलेंगे सब्जेक्ट को पहले ही लेंगे। यानी कि जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का स्थान हमेशा पहले नंबर पे होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है हिंदी में बोले तो हम इसको बोलते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर कोई एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसको शॉर्टकट फॉर्म में शॉर्टकट तरीके से हम इंग्लिश में बोलेंगे डज एक्शन। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, DOES डज एक्शन। जो काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और हिंदी में हम समझ लेंगे इसको, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट ही होता है। ऑलराइट, समझे, ओके। तो हम उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, या हम बोलते हैं इसे स्टाइल। वर्ब का मतलब होता है, वर्ब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वर्ब मींस इट कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। वर्ब हम उसे कहते हैं जिसको ना ही हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही हम इसे फील कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। और वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन भी बोलते हैं और एक स्टाइल भी बोलते हैं। एक्शन का मतलब है कि जब कोई काम कर रहा है, जो प्रैक्टिकली फिजिकली काम कर रहा है, उसके बॉडी में कोई मोशन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो वो एक्शन होता है। और स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे मैं कोई पोज लेके बैठा हूँ, अगर मैं कोई ऐसा पोज लेके बैठा हूँ तो ये मेरे स्टाइल से पता लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, है ना, आई एम थिंकिंग। सो थिंकिंग इज अ वर्ब, ओके। तो सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन होता है या फिर स्टाइल होता है। और जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम दो पार्ट में बांटना है। इसे कितने पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 AUXILIALY एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं ए से डिस्क्राइब कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो दूसरा होता है हमारे पास वो होता है मेन वर्ब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MV से डिस्क्राइब कर सकते हैं।
ठीक है। एक्सिलरी वर्ब पूरे ग्रामर में कितने होते हैं? वो 24 होते हैं। और जो मेन वर्ब होता है वो कितने होते हैं? वो होता है ऑल डिक्शनरी। ओके, यानी कि डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग आपको दिया होता है वो सभी को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। उसको हम कभी भी एक्सिलरी वर्ब नहीं बोलेंगे। डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग है सबके सब क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया कि मेन वर्ब इज ऑल डिक्शनरी इज कॉल्ड मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब देयर इज 24 एक्सिलरी वर्ब। कितने होते हैं? 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब हमें पता चलना भी चाहिए कि 24 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो एक्सिलरी वर्ब है ये इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है हमारे पास मॉडल्स, और तीसरा होता है हमारे पास सेमी मॉडल्स। 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल्स, और तीसरा होता है सेमी मॉडल। अब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अब हम काउंट करेंगे 24 हम कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको ध्यान से समझना है। अगर मैं आपको कुछ फास्ट बोल रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ प्रॉपर साफ तरीके से नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब में हम पढ़ेंगे इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does and did। यानी कि दुनिया में इसके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कई लोग क्या करते हैं? विल शैल भी लगा लेते हैं, बट विल शैल इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विल शैल इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? टोटल 11। हेल्पिंग वर्ब को हम एचवी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कई बार आपने देखा होगा ना, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी लिखा होता है। तो एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, एवी का मतलब है एक्सिलरी वर्ब, एमवी का मतलब मेन वर्ब होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारे टोटल हेल्पिंग वर्ब पूरे इंग्लिश ग्रामर में, दुनिया में, पूरे और यूनिवर्स में जितने भी लोग दुनिया में इंग्लिश पढ़ते हैं, दुनिया में टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? देयर आर ओनली 11 हेल्पिंग वर्ब्स। कितने हैं? 11 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है मॉडल्स। मॉडल्स में हम पढ़ेंगे विल, शैल हो गया, would, could, should, may, might, must and ought to। कितने होंगे? 10 होंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया हमारे पास? विल, शैल और इसमें एक चीज रही हमारे पास, कैन रह गया, कैन। तो 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मॉडल्स हमारे पास कितना है? 10 मॉडल्स है। तो मॉडल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल्स का यूज हम तब करते हैं जब किसी को एडवाइस देना हो, या हम किसी से एडवाइस देते हैं, है ना, या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पे हम मॉडल्स का यूज किया करते हैं जब इंग्लिश में बात करते हैं तो। ओके, तो 10 हो गया, 10 प्लस 11 21। और हमारे पास मॉडल सेमी मॉडल्स के लिए कितना बच गया? 3। 21 प्लस 3 24। तो हमें कितना चाहिए? एक जगह 24 चाहिए। अब 3 कौन कौन से हैं? 3 में हमारे पास आएगा एक तो यूज्ड टू, उसके बाद आएगा नीड, और उसके बाद आएगा देयर। ठीक है, तो 3 हमारे पास सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है आधा, और ये सब के सब ये 3 के 3 क्या है? आधा मॉडल्स है। इसको हम आधा मॉडल्स में भी यूज करते हैं, पर इसे हम सेमी मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल कितने हैं? 11 जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो 10 हमारे पास मॉडल्स होते हैं, और 3 हमारे पास सेमी मॉडल्स भी होते हैं। ठीक है ना, 3 हमारे पास सेमी मॉडल। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। जैसे मैंने कहा मैं गाया करता था, अगर आपने इंग्लिश में बोलना है मैं गाया करता था, तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू सिंग। मैं दौड़ा करता था, आई यूज्ड टू रन। मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक। मैं बात किया करता था, आई यूज्ड टू टॉक। मैं सोया करता था, आई यूज्ड टू स्लीप। मैं पिया करता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक। मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। जितना मर्जी सेंटेंस बना लो सर, इसका मतलब होता है किया करता था। जो कि आप पहले करते थे अब आप उसे नहीं करते हो, तो वहाँ पे हम यूज टू का यूज किया करेंगे। जैसे मैंने कहा आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था।
तो ये सेम मॉडल्स के बारे में हम सबके बारे में एक एक चीज करके पढ़ेंगे, सारा सिलेबस में आने वाला है। तो आज से हम इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है इंग्लिश में जो सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। हाँ, अब हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। मेन वर्ब्स में हम पढ़ेंगे, मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब के क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, FORMS फॉर्म्स। मेन वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, वो होते हैं V1 V2 V3। आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपने सिर्फ 3 ही फॉर्म पढ़ा है। बट यहाँ पे हमारे पास कितने फॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने फॉर्म होते हैं, 4th फॉर्म भी होंगे और 5th फॉर्म भी होंगे, यानी कि वर्ब के टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के सिर्फ टोटल जो है 5 फॉर्म्स होते हैं। बट हमने क्या किया, हम बचपन से हमने स्कूल में पढ़ते आए हैं, है ना। तो हमें स्कूल में जो ग्रामर बुक मिलता था, बुक में हमें सिर्फ 3 ही फॉर्म दिया होता था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड। पास्ट, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, और जो 4th वाला होता है कॉन्टिन्यूअस एंड 5th वाला होता है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि V1 और V5 दोनों सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि V1 दोनों, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट का क्या मतलब होगा, दोनों सिंपल प्रेजेंट क्यों होगा, क्योंकि जो V1 का यूज हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं प्लूरल के साथ, और जब V5 का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 लगाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5 का यूज किया करेंगे। तो इसके बारे में पूरा ब्रीफली हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट आएगा पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे वर्ब आएगा और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीव एक्शन, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीव एक्शन। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे लिखा मैंने राम गोज टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रहा है, यहाँ पे बात राम के बारे में हो रहा है। तो राम हमारे लिए क्या है, राम हमारे लिए सब्जेक्ट है। गोज आ गया मतलब सिंगुलर है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, और टू हमारा प्रेपोजिशन होता है, और स्कूल के हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके गाइस, तो मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। गोज हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है या वर्ब बोल सकते हैं, और टू हमारा प्रेपोजिशन है। इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे टू क्यों लगाया जाता है। और जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्कूल का मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट जा तो रहा है मगर कहाँ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट बताता है। तो ये था हमारा ओवरऑल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को रखेंगे, सेकंड नंबर पे वर्ब आना चाहिए, और थर्ड नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक सेंटेंस। ओके गाइस, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।